Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, students. I hope you will be enjoying good health. आज की स्मार्ट वीडियो उन स्टूडेंट्स के नाम है जो उर्दू के जरिए इंग्लिश सीखते हैं। यूं कह लें कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हुए वो इंग्लिश सीखते हैं। आज की स्मार्ट वीडियो में हम उनकी एक बड़ी अहम कन्फ्यूजन डिस्कस करेंगे जो एज ए प्रोफेसर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स में, इवन एफएससी में, मैट्रिक में भी स्टूडेंट्स को लाजमी आती होगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है कि बात का होता क्या असल में। एक्चुअली क्या होता है कि तालिब इल्म डिफरेंट टेंसेस जब सीखते हैं तो उन तमाम टेंसेस की निशानियां माइंड में रख लेते हैं और उन निशानियों को मद्देनजर रखते हुए वो इंग्लिश के फिक्रे बनाते हैं। बाद बात ग्रामर्स के अंदर निशानियां बताने में कमी रह जाती है। तो ये देखिए यूट्यूब चैनल होते इसलिए है कि उन बातों को पॉइंट आउट करें जो आपकी करियर में कोई कमी रह जाए, गैप्स रह जाए। देखिए आम सी बातें तो आपको पढ़ ही लेते हैं, ग्रामर आप जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि इस अपने यूट्यूब चैनल पे ना प्रॉब्लम डिस्कस करें ज़्यादा। तो एक अहम प्रॉब्लम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हुए या उसके सेंस ऑफ टाइम को जानते हुए पेश आता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी ताहीर के हम सीधे चलते हैं स्लाइड्स पर जहां पर ये बातें डिस्कस की हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि देखिए ये आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आमतौर पर ग्रामर्स में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो उर्दू में निशानी बताई जाती है ना, किसकी फिक्रा क्या हर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। अच्छा, अगर ये बात मुकम्मल मान ली जाए तो मदरजा झैल फिक्रे फिर किस जमाने का इजहार करेंगे, नीचे फिक्रे आ जाते हैं। एक और दिलचस्प हकीकत ये भी है कि हुआ है या अलिफ है जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट के फिक्रों में भी आता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है कि उर्दू के फिक्रों के आखिर में भी वो आता है। तो फिर ये इसकी रियलिटी जो है वो कहाँ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला ये कि सब्जेक्ट के बाद इज़ा रब लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट का ये कि सब्जेक्ट के बाद है रब लगता है। अच्छा, जो लोग प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं ना वो कहते हैं कि चुका है एंड पे आता है, या है एंड पे आता है, अलिफ एंड पे आता है। ऐसा होता भी है बिल्कुल, लेकिन बात फिक्रे ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं कि जो होते प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं लेकिन लगते प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। ये फिक्रे अक्सर मैं जब व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ ना तो स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा बताओ वो सोया हुआ है, तो बच्चे क्या कहते हैं? ही हैज स्लेप्ट। अच्छा, अगर हम लिख लेते हैं, फर्ज किया है कि ही हैज स्लेप्ट, फर्ज किया है हम लिखते हैं he has slept, he has slept। क्या ये ठीक है? हाँ भाई, तो सोचें ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। और याद रखना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की निशानी है वो हुआ है भी होती है। जब जब हुआ है का वर्ड आता है तो वो कंटिन्यूटी को शो करता है। वो सोया हुआ है शो कर रहा है तो अभी सोया हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसके अंदर वो जमाना होता है जो अभी काम हो रहा होता है। तो वो सोया हुआ है, वो भी सोया हुआ है, काम मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, लगता बज़ाहिर ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है और प्रेजेंट परफेक्ट का तो फार्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद हैज है, आना है, थर्ड फॉर्म आनी है। अगर हम यूं करें तो ये गलत है, ठीक है, इट इज रॉन्ग। अच्छा, अब फिर यहां से ये पता चला कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो इसकी निशानी है जो आमतौर पर बताई जाती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अंदर में इजाफा कर लेना चाहिए। किस चीज का इजाफा करना चाहिए भाई? इसकी एक निशानी ये भी होती है
हुआ है, ठीक है। आज के बाद आप ये माइंड में रख लें, किसकी की निशानी हुआ है भी होती है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये निशानी आमतौर पे जो है ना वो ना ग्रामर्स में लिखी हुई है और ना आमतौर पे टीचर्स बताते हैं। और इस तरह बच्चा जाके जब बड़ी क्लास में किसी पैराग्राफ के अंदर ऐसा फिक्र आता है तो वो उसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कर देता है। तो अब आपने एक माइंड में रख लेना है कि जब भी ऐसा फिक्र आए बस आपने टाइम पे देखना जाके कि वो किस टाइम को शो कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है तो आपने निशानी देख के मिसगाइड नहीं हो जाना। तो आज के बाद ये याद रखें, आमतौर पे ये पहले वाली निशानी बताई जाती है, रहा है, रही है, रहे, लेकिन आज के बाद आप इसमें ये इजाफा कर ले, आमतौर पे ये निशानी बताई जाती है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। मैं देखिए ये आमतौर पे जो निशानी बताते हैं ना टीचर्स या ग्रामर्स में, जो आमतौर पे निशानी लिखी होती है वो ये होती है। लेकिन आज के बाद आपने इसका इजाफा कर लेना है कि हुआ है, हुई है और हुआ है भी इसमें आता है। और याद रखना ये बड़ी अहम बात है, अक्सर बच्चे जिनको पता नहीं होता वो इस बात से धोखा खा जाते हैं और वो अब हम इस बात को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसकी ट्रांसलेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्लेप्ट जो है ये गलत है। ये स्लेप्ट क्या है? इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो सोया हुआ है। उसकी इंग्लिश सही है, सब जानते हैं, लोग ट्रांसलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन बाज बात जो है उनको उसूल का या निशानी बाज तक मिक्स हो जाती चीजें। तो क्या आएगा? ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ठीक है, ये सही है। क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसकी एक निशानी हुआ है, हुई है और हुए भी होती है, जो आमतौर पर ग्रामर में मेंशन नहीं है। अच्छा, वो कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, बज़ाहिर ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए दोनों का पूरा हम फार्मूले देखें ना तो दोनों के फार्मूले में बड़ा फर्क है, एक का क्या है दूसरे का क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब काम कंप्लीट हो जाए। इनके बड़ी कंफ्यूजन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद फिक्रे बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट के उर्दू के फिक्रों जैसे होते हैं, और वहां पर आपने बस अटेंटिव हो जाना है। आज की मकसद ये है कि वो कंफ्यूजन बच्चों के ज़हन में कभी आए ही ना। वो कॉर्नर पर खड़ा हुआ है तो क्या आएगा? ही इज स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर, ये नहीं आएगा ही हैज स्टूड ऑन कॉर्नर, ये गलत है। ही इज स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर, ही इज स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर, ये आएगा भाई। अच्छा, वो घास पर बैठा हुआ है, ये क्या है? ये भी बिल्कुल अभी काम हो रहा है, बिल्कुल सेंस ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा? ही इज सिटिंग ऑन ग्रास, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ही इज सिटिंग ऑन ग्रास। अच्छा, वो किताब पढ़ रहा है, ये निशानी आपने बड़ी बार सुनी है, ये मारूफ निशानी, इट इज नॉन उर्दू जो रिकॉग्निशन बता करता है उर्दू में जो इसकी सिंबल है। तो वो किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। दोनों में जमाना एक, अगर आप गौर करें, ही इज रीडिंग अ बुक, दोनों में जमाना है कि वो घास पर बैठा हुआ है, वो किताब पढ़ रहा है, दोनों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, यानी अभी काम हो रहा है, काम अभी प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है। हम टीवी देख रहे हैं, वी आर वाचिंग टीवी, वी आर वाचिंग टीवी, वी आर वाचिंग टीवी, वी आर वाचिंग टीवी, वी आर वाचिंग टीवी। तो अब अगर लिखे जाए तो वो कॉलेज गया हुआ है, अब ये देखिए ये एक्शन कंप्लीट हो गया है।
इसमें कंटिन्यूटी नहीं, वो कॉलेज चला गया है, काम खत्म हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर हम फार्मूले में जाए तो वो है सब्जेक्ट के बाद हैज वर्ब आता है और थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। फिक्रों में बड़ी सिमिलरिटी है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो कॉलेज गया हुआ है, ये दोनों अलग अलग टेंसेस के फिक्रे हैं। तो ये बड़ी केयरफुल बात माइंड में रखनी, वो कॉलेज गया हुआ है, ही हैज गॉन टू कॉलेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज गॉन टू कॉलेज, ये बात है। अच्छा, उन्होंने ये मसला हल कर लिया है, ये काम भी कंप्लीट हो गया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। उन्होंने ये मसला हल कर लिया है, दे हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, आप देखें एक कंटिन्यूटी है, ये फर्क आपने करना है, वो कॉलेज गया हुआ है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ, बाहर ये टेंस के फिक्रे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जमीन आसमान का फर्क है, एक प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, ही इज लाइंग ऑन बेड, ही इज लाइंग ऑन बेड। ये काफी फिक्रे हैं, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, आज हमने आपका बहुत इंतजार किया है, वी हैव वेटेड फॉर यू अ लॉट, बहुत इजी है। बहरहाल ये बात मैंने एक ही बात सिखानी थी कि भाई देखें, जब निशानी एक जैसी है, आपने जमाने को देखना है, अगर टाइम में कंटिन्यूटी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर टाइम काम मुकम्मल हो गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो लाहौर गया हुआ है, अब ये बात बड़ा अलग से फिक्रा है। हमने एफएससी पास करने का फैसला कर लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, वी हैव डिसाइडेड टू पास एफएससी, काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, जब काम में कंटिन्यूटी, फाइनली स्पीकिंग, जब काम में कंटिन्यूटी आ जाए तो फिर याद रखिएगा कि वो फिक्रा प्रेजेंट। हम दोबारा इसको नजर देख लेते हैं पूरे लेक्चर को। भाई आमतौर पर उर्दू में पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। लेकिन आज हमने इसमें इजाफा किया है कि ये जो है इसमें हुआ है, हुई है भी निशानी है, इसको भी अपने माइंड में रखना है। और आज की वीडियो को यही मकसद था कि आम तौर पे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में पहचान का स्टूडेंट्स को मसला बनता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी कंफ्यूजन रिमूव हो जाए। अगर आपको ये वीडियो देखकर आपकी कंफ्यूजन रिमूव हुई है तो जरूर इस वीडियो को आगे शेयर करें, इल्म फैलाना बहुत अच्छी बात है। और अगर आप में कोई कमी रह गई है तो काइंडली इस पर कमेंट करें और मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि आपके कमेंट से जो होता है हम सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप ग्रामर में पढ़ते रहे हैं और जो हम करेंगे इधर, और उसमें कितना फर्क है और कितनी कमी रह जाती है। और इसको तो बच्चे बिल्कुल आसान समझ के छोड़ देते हैं और बाद में कितनी बड़ी कंफ्यूजन ट्रांसलेशन में पेश आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, थैंक्स अ लॉट।